बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था का विकास। व्याख्या में है, स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शरीर, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रायड ने। व्याख्या दे रखी है, व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली है मुखीय अवस्था, दूसरी है गुदीय अवस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथी है अदृश्य अवस्था और पांचवी है जनेंद्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? आंसर होगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू वुंट। व्याख्या दे रखी है, विलियम वुंट को आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। रिवीजन करते हैं एक बार। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वथीमर। व्याख्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा स्मृति से। व्याख्या में है, सघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का। व्याख्या है, अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B=F (P.E) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि के मापन में। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किनर ने दिया था। व्याख्या है, अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। B.F. स्किनर ने 1942 से 43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है,
उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम। क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। व्याख्या दे रखी है। J.P. गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है: सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। संक्रिया पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला होगा संज्ञान, दूसरा होगा स्मरण, तीसरा होगा परंपरागत चिंतन, चौथा होगा गैर परंपरागत चिंतन, पांचवा होगा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ये आपकी मेंटल एज दे रखी है और ये आपकी क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक एज। मानसिक आयु 10 वर्ष है और 8 वर्ष का है। उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो इसका होगा बुद्धिलब्धि यानी IQ इजिकल टू होगा MA/CA इंटू 100। MA आपका यहाँ दे रखा है यानी मानसिक आयु दे रखी है 10 वर्ष, ठीक है, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक एज दे रखी है 8 इंटू 100। तो इसको काटेंगे हम 2 से 4 और ये 5 हुआ, फिर 4 से 25 और 25 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 125 यानी उसका IQ 125 हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, जेम्स लैंग सिद्धांत। व्याख्या है, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कुंठा। कुंठा मैकडगल के 14 संवेग बताए हैं। कुंठा मैकडगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। नैतिक विकास से। व्याख्या में है, नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ओके, थैंक यू।